हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 4। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होगा? CaCO3। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर CaCO3 होना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? या बॉन्ड COOH किसका अभिक्रियाशील मूलक है या किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। अब अम्ल में भी कैसा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है? ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है कहाँ से? जल से। जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा मधुमेह। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक होता है। अब इसी क्वेश्चंस के भी यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण या किस किरण या किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? अधिक होता है तब तो लाल होगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य कम होता है? सिर्फ अधिक की जगह कम की चर्चा कर दे तब आंसर क्या होगा? बैगनी। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इस साइड के प्रश्न को उतार लिए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वाट होगा। अब वाट के जगह पर कोई और वैल्यू दे सकता है। SI मात्रक के पर में वाट भी हम यूज करते हैं और इसका वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं।
है ना। अभी तक विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक के लिए वाट ही पूछा गया है। हो सकता है वाट के जगह पर इसका वैल्यू दे दे, इसका मान दे दे। एक वाट का जितना मान होता है, एक वाट जिसके बराबर होता है, वो वैल्यू अगर यहाँ रख दे तो फिर वहाँ क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर क्या है, हम देख लेते हैं कि एक वाट का वैल्यू कितना होता है। तो हमको मालूम है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, W/T होता है, जिसमें W क्या वर्क कार्य है और T क्या है, समय है। तो W का जो मात्रक होगा वो जूल होगा और टाइम समय का जो मात्रक होगा वो सेकेंड होगा। तो जूल पर सेकेंड होता है एक वाट का मान। एक वाट का जो मान होगा वो क्या होगा, जूल पर सेकेंड। एक वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो हो सकता है कल को वाट के जगह पर जूल पर सेकेंड भी एसआई मात्रक के लिए दे सकता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी हो सकता है, ये संक्षेपित मात्रक है, और जूल पर सेकेंड भी। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यह प्रश्न कहीं न कहीं बायो से रिलेटेड है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इधर का नोट कर लिए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। 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 इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनने वाला है, टंगस्टन तार का। टंगस्टन तार का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का या टंगस्टन तार का। अब थोड़ा हम टंगस्टन तार पर फोकस कर लेते हैं। टंगस्टन तार का जो गलनांक होता है, टंगस्टन तार का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, टंगस्टन तार का जो गलनांक होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस होता है। इसलिए टंगस्टन तार का गलनांक ज्यादा होने के कारण इस तार से क्या बनाया जाता है, तंतु या फिलामेंट, जो विद्युत बल्ब के अंदर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना, टंगस्टन तार विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। अब नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, न्यूक्लियस एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या सोर्स है, कौन सा तत्व होगा, कौन सा तत्व इनके लिए उत्तरदायी है, यूरेनियम। यूरेनियम 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 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो उम्मीद करते हैं इस तरफ के सारे प्रश्न को नोट कर लिए होंगे और अभी तक जितना प्रश्न बताए गए हैं, जितना प्रश्न हम करवाए हैं, सारे प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो नोट कर लिए इधर का। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता 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 है जो निम्न किससे निकाला जाता है। जो निम्न किससे निकाला जाता है। निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो
कौन सा उत्पाद बनता है? उत्पाद बनता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं केमिस्ट्री में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो एक बार हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको हम बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम 2 अणु लेते हैं और इसका रिएक्शन जब 2NaOH का रिएक्शन हम करते हैं Zn से, Zn से करेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया या क्रिया जिंक के साथ करें तो क्या उत्पाद बनाएगा? Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ये रिएक्शन है, मैं रिएक्शन करके भी आप लोगों को दिखा दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 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 तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम। इसका जो रासायनिक नाम होता है NaHCO3। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, सॉरी नंबरिंग करने में मिस कर दिए। ये 13वां क्वेश्चन होगा, 13 और ये 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एक्वा रजिया
एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया मिश्रण में, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 एवं HNO3 का अनुपात होता है, का अनुपात होता है, अनुपात होता है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3:1। वो कैसे होते हैं? HCl और HNO3 का अनुपात पूछा गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु और इसका 3 अणु होता है, क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3 अणु होता है। 3 भाग क्या होते हैं? उल्टा बोल दिए। जिसमें HCl अम्ल 3 भाग में होते हैं और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो 1 भाग में होते हैं। तो चलिए तब हम आज के क्लास को यहीं पर स्टॉपेज करते हैं। इससे आगे की क्लास फिर हम नेक्स्ट डे में लेंगे। थैंक यू।